आइए सबसे पहले आप मिलकर हम सबको खुदा इंसानों के लिए कलमा की जाए आगे आने का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वाली सामने निहायत अकीदत और मोहब्बत के साथ शायर कहते हैं कि चर्चा है अजमली का ये तोहफा रज़ा का है। चलता हुआ कलम है इशारा रज़ा का है। चलता हुआ कलम है इशारा रज़ा का है। और तुमको जो मिला है दरिया वो कतरा रज़ा का है। तुमको जो मिला है दरिया वो कतरा रज़ा का है। अगलों ने बहुत कुछ लिखा है इल्म दीन पर। अगलों ने बहुत कुछ लिखा है इल्म दीन पर। जो कुछ भी मिला है इस सदी में वो तन्हा रज़ा का है। और वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है। वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा है। और एक शायर फरमाते हैं कि इल्मो इरफान के सुल्तान है आला हजरत। इल्मो इरफान के सुल्तान है आला हजरत। दरसो तदरीस में निशान है आला हजरत। और नजद के बाग का एक फूल ना बच पाएगा क्योंकि सिर्फ आंधी नहीं तूफान है आला हजरत। क्योंकि सिर्फ आंधी नहीं तूफान है आला हजरत। मोहतरम सामीन इकराम, मैंने खुतबा मसनूना के बाद जिस मुक़द्दस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में अपने महबूब बंदों का जिक्र फरमाता है। उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिल मिन, यानी वो लोग जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान नक्श कर दिया और उनकी तरफ अपनी रूह से मदद फरमाई। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इस आयत करीमा में उन लोगों का जिक्र है जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के खातिर मोहब्बत ही की बुनियाद पर लोगों से मोहब्बत भी रखी और लोगों से दुश्मनी भी रखी। बिला शक व शोबा इस आयत में सैयदी सरकारी आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी भी शामिल है। आप उनकी ज़िंदगी का मुताला करें। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पर किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं रखी, बल्कि अगर उन्होंने किसी से मोहब्बत भी रखी या दुश्मनी भी रखी तो मोहब्बत रसूल और अल्लाह की मोहब्बत ही की बुनियाद पर रखी। मोहतरम सामीन किराम, आला हजरत अलवी रहमा व रिज़वान, आप मुहद्दिस बरेलवी, नसबन पठान, मसलकन हनफी और शरअन कादिर और मौलूदन बरेलवी थे। आपका नसबनामा किताब में कुछ इस कदर जिक्र है। मोहम्मद अहमद रज़ा खान बिन मोहम्मद हजरत मौलाना मुफ्ती नकी अली खान बिन हजरत मौलाना मोहम्मद रज़ा अली खान बिन हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद काजिम अली खान बिन हजरत मौलाना मोहम्मद अशाह आज़म रज़ा खान बिन हजरत मौलाना मोहम्मद सआदत यार खान बिन हजरत मौलाना मोहम्मद सईदुल्लाह रहमतुल्लाहि तआला अलैहि अजमईन है। मोहतरम सामीन किराम, मैं तेजी के साथ बढ़ता हुआ जाऊँ। आप मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के मकासद पैदाइश में से एक मकसद ये भी था, आप तारीख का मुताला करें। जब पूरे मुल्क की फजा नेचरियत व तहरीयत, देवबंदियत व वहाबियत की तंग व तेज और मसमूम आंधियों से गुबार आलूद हो चुकी थी, जब अलहाद व बेदीनी की फिटा ठोक तारीखी चारों तरफ फैल चुकी थी, जब बदमज़हबी और बदअकीदगी की काली काली घटाओं ने अपनी ईमान व हिदायत की रोशनी को अपनी सियाही के चादर में ढांप रखा था, जब खुद साख्ता मुफक्किरीन इस्लाम ने तरह तरह की तावीलें करके इस्लामी मसाइल और शरई अहकामात की हकीकी सूरत को बिगाड़ रखा था, जब खुद को मुहद्दिस और मौलवी कहलाने वाले अल्लाह तबारक व तआला की मुकद्दस जात पर झूठ के तहमत बांध रहा था, जब खुद को मौलवी और मुफ्ती कहलाने वाले नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की दामने अत्थर में बेअदबी और गुस्ताखी के कीचड़ उछाल रहा था। आप तारीख का मुताला करें। जब मजहब इस्लाम के चोर और डाकू मुसलमानों के मताए ईमान पर डाके डाल रहा था, जब मजहबी लिबास में छुपे भेड़िए हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की भोली भाली उम्मत पर मुसलसल हमला आवर हो रहे थे, उस वक्त इन तमाम खुराफात व बिदअत का सरकलम करने के लिए मजहब इस्लाम को जरूरत थी एक ऐसे अजीम मुजद्दिद की। उस वक्त तमाम बिदअत व
کرنے کے لیے مذہب اسلام کو ضرورت تھی ایک ایسے عظیم مجدد کی جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سچا وارث بن کر اپنی نورانی کنڈوں سے بد مذہبی کی تمام کالی گھٹاؤں کو تدر بدر کر کے رکھ دے، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات مقدس و مطہر میں بے ادبی اور گستاخی کرنے والوں پر اللہ قہر الہی کی بجلی بن کر گر پڑے، اس وقت مذہب اسلام کو ضرورت تھی ایک ایسے عظیم مجدد کی جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہی مقام کا عکس بن کر اسلامی مسائل اور شرعی احکام کے چہرے سے گرد و غبار کو صاف کر کے ان کو اصلی شکل میں پیش کر سکے۔ اس وقت مذہب اسلام کو ضرورت تھی ایک ایسے عظیم مجدد کی جو شہنشاہ بغداد کا مظہر بن کر الحاد کی کھٹاٹوں تاریکیوں کو چیر کر رکھ دے۔ اس وقت مذہب اسلام کو ضرورت تھی ایک ایسے عظیم مجدد کی جو آفتاب رشد و ہدایت بن کر دیوانہ اور وہابیہ کی پھیلائی ہوئی بد مذہبی تند و تیز آندھیوں کا مقابلہ کر سکے۔ اس وقت مذہب اسلام کو ضرورت تھی ایک ایسے عظیم مجدد کی جو جن کے چور اور ڈاکیوں کا بھر کر نکال دے، جو محمد عربی کا شیر بن کر مذہبی لباس میں چھپے بھیڑیوں کو بے نقاب کر دے، جو اپنے تجدیدی کارناموں سے امت مرحومہ کے دین و ایمان کو تازہ کر سکے۔ اس وقت مذہب اسلام کو ضرورت تھی ایک ایسے عظیم مجدد کی جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مردہ سنتوں کو زندہ کر دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اس دین کا محافظ حقیقی، اس دین کا مالک حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس دین کی حفاظت کے لیے، اپنے اس دین کی رہبری کے لیے 10 سفار مکرم سن 1272 ہجری مطابق 14 جون 1856 عیسوی کو اپنے اس دین کی حفاظت کے لیے اسی سرزمین ہندوستان یعنی بریلی شریف کے سرزمین میں ایک ایسا عظیم مجدد بھیجتا ہے جو تمام مذکورہ اوصاف و محامد سے متصف و مزین تھا، جسے دنیا والے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے نام سے یاد کرتی اور پہچانتی ہوئی نظر آتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا نام احمد محمد رکھا گیا اور تاریخی نام المختار، آپ کے جد امجد نے آپ کا نام احمد اللہ تجویز فرمایا اور آپ محدث بریلوی نے خود اپنا نام اپنے نام کے